सोनाक्षी सिन्हा का इस्लाम कबूल करना, उसकी वीडियो निकल कर आना, मुसलमान से शादी करना, यह मामला इतना संगीन हो गया है कि सोनाक्षी सिन्हा के घर में फूट पड़ गई है। सोनाक्षी सिन्हा की वालिदा ने अपनी ही बेटी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। उनके भाई ने अपनी ही बहन सोनाक्षी सिन्हा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। यहां तक कह दिया कि अगर सोनाक्षी सिन्हा मुसलमान से शादी करेंगी और अगर मुसलमान हो जाएंगी तो हमारा इस शादी से कोई भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा जो कि इलेक्शंस में वोट लेते ही मुसलमान दुश्मनी पर हैं, वो कट्टर हिंदू तस्वुर किए जाते हैं, वो मुसलमानों से दूरी बनाए रखते हैं, मुसलमानों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। पापराजी ने कह दिया कि जनाब आप तो मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करके वोट लेते हैं और आपकी अपनी बेटी इस्लाम कबूल कर रही है जिसकी वीडियो ये रही। तो उसके बाद फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने इतना गुस्से में जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बॉलीवुड की दबंग अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा 23 तारीख को शादी करने जा रही हैं, लेकिन यकीन जानिए ये शादी होने से पहले ही ये शादी बड़े तनाज़े का शिकार हो चुकी है। एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा के घर वाले हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस शादी से नाराज़ हैं। फिर दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा की एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें वो इस्लाम कबूल कर रही हैं और ये इस्लाम कबूल करना उनकी अपनी मर्जी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बन गया है। और ये साथ साथ शादी कानूनी तनाज़े का शिकार होती हुई नजर आ रही है। ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि सोनाक्षी की वालिदा और सोनाक्षी के भाई ने सोनाक्षी सिन्हा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और यहां तक कह दिया कि जनाब अगर ये शादी एक मुसलमान से होगी और अगर सोनाक्षी सिन्हा ने मुसलमान होने का फैसला कर लिया है तो फिर इसके बाद इस शादी में शिरकत करने का कोई जवाज़ बचता नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। दिलचस्प वीडियो है, आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। और अगर आप इस केस या किसी और केस के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहें, बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं चाहूंगा कि आप फॉलो कर लीजिए ताकि जो आप मैसेज करें फिर मैं उसका रिप्लाई करूं और फिर गुफ्तगू सुनीद हमारे दरमियान चलती रहे। जनाब, हुआ ये कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने दीनीना दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी करने का फैसला किया। अच्छा, ये शादी का फैसला आज का नहीं था, एक तवील अरसे था। ये 3 साल से या 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके बारे में इनके घर वालों को अच्छी तरीके से पता था और ये मामला ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अपने वक्त के बड़े शानदार अदाकार हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े बेहतरीन अदाकार थे। लेकिन अब उनकी जो शख्सियत या पर्सनैलिटी है वो एक एक्टर से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन की है। सोनाक्षी सिन्हा को इस्लाम क्यों कबूल करना पड़ा, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे पूरी स्टोरी बताऊँगा। जनाब, भारत के अंदर पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। ये बड़ा दिलचस्प किस्म का कानून था और ये कानून, यकीन जानिए, ये कानून ज़्यादा अरसे टिक नहीं सकेगा। उसकी वजह ये कि कानून में पहली शिक ये थी कि अगर आप मुसलमान लड़का हैं तो आप हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकते, अगर आप हिंदू लड़के हैं तो आप मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते। यानी इंटर रिलीजन मैरिज को भारत ने कानून के मुताबिक गैर कानूनी करार दे दिया। यानी दो अलग अलग मजहब के लोग आपस में शादी करेंगे तो कानूनी तौर पर उनको शादीशुदा तस्वुर नहीं किया जाएगा, मतलब शादीशुदा वो नहीं माने जाएंगे, मैरिड, हैप्पीली मैरिड कुछ नहीं माना जाएगा। अब हुआ ये, इस सारे कानून के बाद सोनाक्षी सिन्हा की शादी आ गई। हालांकि ये कानून पहले शादी होने वालों पर एप्लीकेबल नहीं था। बॉलीवुड के अंदर इंटर रिलीजन मैरिज कोई नई बात नहीं है। शाहरुख खान साहब ने गौरी खान साहिबा से शादी की और ऐसे वक्त में की थी जब वो बॉलीवुड के बड़े स्टार थे भी नहीं। फिर सैफ अली खान ने करीना से शादी की। ये भी कहा जाता है कि जनाब करीना कपूर ने बाद में इस्लाम कबूल किया क्योंकि उनके जो 2 बच्चों के नाम हैं वो ऐसे मुसलमान योद्धाओं पर हैं जो कि भारत के अंदर रूल कर चुके हैं और ये हिंदू इंतहा पसंद इससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते भी हैं। अब हुआ ये कि सोनाक्षी सिन्हा को अगर अपनी शादी को कानूनी कवर देना था तो उनको लाजमी इस्लाम कबूल करना था और इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने में उनके देरीना दोस्त, बड़े अच्छे ताल्लुकात बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी थे। अब जब ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली, शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर तो हैं, पॉलिटिशियन भी है ना साथ साथ, अब वो जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो सियासत करते हैं, उसकी 2 ही बुनियाद है, एक इस्लाम दुश्मनी, एक मुसलमान दुश्मनी, एक इस्लाम दुश्मनी, एक पाकिस्तान दुश्मनी। ठीक है जनाब। अब हुआ ये कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा। जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सियासत वो करते हैं, वो मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पर तो बेस करती है। फिर शत्रुघ्न सिन्हा खुद एक बड़े कट्टर हिंदू तस्वुर किए जाते हैं, ना सिर्फ कट्टर हिंदू हैं, मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं और ना सिर्फ डिस्टेंस रखते हैं बल्कि उनको ख़ास पसंद भी नहीं करते। अब उनकी अपनी बेटी एक मुसलमान से शादी करने जा रही है, उनकी अपनी बेटी इस्लाम कबूल करने के लिए जा रही है। अब ये मामला इतना बढ़ गया
कि सोनाक्षी सिन्हा की जो वालिदा हैं, जो खुद भी शायद गालिबन हसीना आलम रह चुकी हैं, उन्होंने और सोनाक्षी सिन्हा के भाई ने अपनी ही सोनाक्षी सिन्हा अपनी घर की मेंबर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। और यहाँ तक मामला आ गया कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो शादी का पता ही नहीं है, हमें तो शादी का अंदाज़ा ही नहीं है, हमें तो शादी के बुलाया ही नहीं किया है। और सोनाक्षी सिन्हा काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव भी नज़र आती हैं इस शादी को लेके, काफ़ी ज़्यादा स्टबन भी नज़र आती हैं, ज़िद्दी भी नज़र आती हैं। उन्होंने अपने घर वालों को एक तरीके से घरों के अंदर ही धड़ाबंदी कर दी है। उनका जो घर है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ये बात बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी के बारे में मुझे इतना ही पता है जितना आपको पता है, जितना मीडिया के दीगर नुमाइंदगान को पता है, जितना किसी और को पता है, इतना ही मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि जनाब वो 23 तारीख को शादी करने जानी है, और अगर हमें इन्विटेशन मिलेगा तो फिर हम चले भी जाएंगे। हालांकि उनकी जो बेगम है और साथ साथ उनके बेटे हैं, उन्होंने तो लाताल्लुक ही कर लिया, कतई ताल्लुक कर लिया। अब जनाब ये जो ज़हीर इकबाल हैं, इन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपने कैरियर का आगाज़ किया था सलमान खान के, ये भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। इनके जो वालिद साहब हैं वो सलमान खान के बड़े गहरे दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। 2019 में नोटबुक जो फिल्म आई थी उसको प्रोड्यूस सलमान खान ने किया, लेकिन हीरो थे ज़हीर इकबाल। फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 2022 में फिल्म आई डबल एक्सेल के नाम से, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल दोनों उसमें लीड रोल में थे, दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई ये दोनों फिल्में। तो इनका फिल्मी कैरियर तो आप समझे इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन इनको इस्लाम की तरफ लाना, ये शादी को कानूनी करार देना, ये सोनाक्षी सिन्हा की मजबूरी थी। अब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी तकरीबात का आगाज़ भी कर दिया है, उनका जो इन्विटेशन लेटर है वो भी मंजर आम पर आ गया है, लेकिन इनके घर वाले इस शादी को लेके इतना हसास हो चुके हैं कि ये मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और अगर मीडिया से ज़्यादा सवाल करता है तो फिर वो चिढ़ने लग जाते हैं, जवाब देने को तैयार नहीं होते, गुस्से से बात करने लग जाते हैं। अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने एक जो पापाराजी था उसको बड़ी बुरी तरीके से डांट दिया जब उन्होंने कहा कि आपकी बेटी इस्लाम कबूल करने जा रही है, आप तो मुसलमान दुश्मनी पर तो वोट लेते हैं। तो उन्होंने बहुत गुस्से से रिएक्ट किया। अब खैर जनाब देखना ये कि 23 तारीख को इनकी शादी होती है नहीं होती है तो वालिदैन शिरकत करते हैं नहीं करते हैं, ये तमाम मामलात हैं। अब इस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।